और जात पात पर ये दोनों भाई लालू जी और नीतीश जी जात पात करके बिहार को बर्बाद कर दिया। और यहाँ की भी भोली भाली जनता वोट समझती नहीं है। ए बिहारी भागता है कि तुम नहीं मेरे गुजरात से, और इस तरह डांटता है। ये डांट कौन सुनाता है? हमारे यहाँ के भाई नीतीश जी है, जो जीवन में कभी बिहार की तरफ ध्यान नहीं दिए। और जिस दिन बिहार की भोली भाली जनता वोट समझ लेगी, बिहार भगवान बुद्ध की धरती हो जाएगी पुनः। नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रोफेसर शिवनारायण प्रसाद जी है, जो लगातार जनता से मिल रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्र का जो है दौरा कर रहे हैं। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत। सर जाते हैं जनता के बीच, जनता की क्या समस्या सर आपको देखने के लिए मिलता है? जनता तो बिल्कुल परेशान है। इस नीतीश जी के राज में जनता इस तरह परेशान है, जिस तरह द्रौपदी की चीरहरण हो रही थी, ठीक उसी तरह यहाँ की जनता परेशान है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, वह मधेपुरा JNKT मेडिकल कॉलेज का है, जिसमें नर्स लोग जो है एसी में बैठे रहते हैं और मोबाइल पे टाइम पास करते हैं। वहीं जो है गार्ड जो है पेशेंट को सलाइन चढ़ा रहे हैं। जी पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब RJD की सरकार थी, जिसमें नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे। अब अंदाज आप करें कि उस समय जब तेजस्वी जी के पिताजी बीमार थे तो उन्होंने फौरन चले गए इलाज करने के लिए। और तेजस्वी जी के जब बच्चा, उनकी पत्नी को जब बच्चा होने लगा तो कलकत्ता चल गए। आपके बिहार में, आपके भारत में है कहाँ बढ़िया सा कहीं मेडिकल? क्यों नहीं वहाँ पर जो उनके बॉडीगार्ड आती है, वो क्या बोलते हैं उसको, नर्स क्यों नहीं मोबाइल चलाएगी? और उसमें जो गार्ड है ना, वो बहुत समझदार है, वो डॉक्टरी पढ़े हैं और डॉक्टरी पढ़ के गार्ड का काम करते हैं, इसलिए वो पानी चढ़ाते पेशेंट के साथ। देखे कि वीडियो में देखा जा रहा है कि पेशेंट को जो है 4-5 बार जो है वो इंजेक्शन लगाए सलाइन चढ़ाने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ तो ब्लड निकलने लगा। तो उससे कहीं ना कहीं पेशेंट को भी कष्ट काफी हुआ होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जिसको कोई ज्ञान नहीं है। हम कहते तेजस्वी जी को जब ज्ञान नहीं था, वो भी क्लास 8 पढ़े हुए उप मुख्यमंत्री बन गए, और कभी बिहार के कभी भी किसी भी हॉस्पिटल पर उसका ध्यान नहीं गया कि हॉस्पिटल क्या चीज है, कभी देखने तक नहीं गया। नर्स पानी चढ़ा रही है कि उनका जो गार्ड है वो चढ़ा रहे हैं। तो आज अगर गार्ड ही चढ़ा रहे हैं तो क्या नुकसान है भाई? नीतीश जी तो अपने दिमाग से डिस्टर्ब है, मेंटल टेंशन है भैया, डिस्परेट हो गया नीतीश जी। उसको क्या पता है कि किधर है आपका हॉस्पिटल, कहाँ कौन काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मंगल पांडे जी की क्या बात बोलते हैं आप? मंगल पांडे के आप देखें कि विगत दिन जो मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ, जिस बच्ची के साथ इतनी बड़ी अन्याय घटना घटी, और उसको लगातार 6 घंटा एम्बुलेंस में घुमाया गया, और कभी मंगल पांडे आज तक उसके दरवाजे नहीं गए, उसको आश्वासन देने नहीं गए। जब यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ही इस तरह के हैं, तो क्या पूछते हैं क्यों नहीं वो लोग पानी चढ़ाएंगे? जहां मुख्यमंत्री जी बात करते हैं बिहार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पे इस तरीके से अत्याचार होता है, कहीं उसका रेप हो जाता है, कहीं बलात्कार हो जाता है। आज दिन बेटियां अपने आप में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। ये देखिए, हाथी को 2 दांत होता है, एक दिखाने वाला, एक चिबाने वाला। भाई नीतीश कुमार जनता के साथ जो छल कर रहा है ना, जनता इसे माफ नहीं करेगी इस बार। सिर्फ कहने के लिए है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहाँ पढ़ाई है? कहाँ आप देख रहे हैं कि कहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है क्या? अगर पढ़ाई होती तो आज इतना बढ़िया बढ़िया कन्वेंट नहीं खुलता। आप इतना रेजिडेंशियल जितना अभी देख रहे हैं स्कूल, अच्छे अच्छे विद्वान उसमें पढ़ा रहे हैं, क्यों 400, 500, 1000 रुपया महीना देके बच्चे को पढ़ाएंगे? कहीं तो सरकार के पास शिक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं है। सरकार को मात्र एक चीज है, बच्चे को ठगना, खिचड़ी देना, बस किताब देना। अब टीचर क्या करते हैं, कभी जीवन में कोई देखने तक नहीं जाते हैं, शिक्षा है ही नहीं। पलायन को लेकर आपका क्या कहना है? पलायन तो सबसे पहले बिहार का सबसे बहुत बड़ा अभिशाप है। आज हम देख रहे इतने दुखी है। भगवान बुद्ध की धरती है बिहार, जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, वहां के लोगों के साथ आज जो दुर्दशा है,
अभी मैं आपको बोल रहा था, विगत कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, सूट बूट वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके मधुबनी आए थे। हर प्रखंड में 2-2 एसी बस भेज करके जनता को ले गए, और जिसमें लगभग 850 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अभी मधुबनी में 2-2 चीनी मिल पड़ा हुआ है। अगर 850 करोड़ रुपया वहां दे देता तो वहां चीनी मिल चालू हो जाता, 1000-2000 लेबर यही काम कर लेता। आज हम लोग मकई उपजाते हैं, धान का फसल उपजाते हैं, हमारे यहाँ बांस की खेती होती है, ढेर सारा बढ़िया बढ़िया फसल होता है, लेकिन मक्का हम तोड़ के घर ले आते हैं, उसकी ठठरी जो है वह यूं खेत में पड़ा रह जाता। अगर आज हमारे यहाँ फैक्ट्री होता, जिस मक्का की ठठरी का कीमत 500 रुपये क्विंटल है, वहाँ उसका कीमत 25,000 रुपये क्विंटल होता हो, क्योंकि उसका पेपर बनता है, कूट बनता है, ढेर सारी चीज बनती, और यहाँ के लेबर इसी जगह काम करते हैं। आज गुजरात जाते हैं, यहाँ बिहार के हमारे भाई गुजरात में जाने के बाद बड़ी मेहनत से, बड़ी परेशानी के साथ इसको 10-12 हजार रुपया महीना मिलता है, लेकिन खाने पीने के बाद, रूम रेंट देने के बाद 5-6 हजार रुपया सिर्फ बचता है। और वहाँ के लोग कहता है, ए बिहारी, भागता है कि तुम नहीं मेरे गुजरात से, और इस तरह डांटता है। ये डांट कौन सुनाता है? हमारे यहाँ के भाई नीतीश जी है, जो जीवन में कभी बिहार की तरफ ध्यान नहीं दिए, और जात पात पर ये दोनों भाई लालू जी और नीतीश जी जात पात करके बिहार को बर्बाद कर दिया। और यहाँ की भी भोली भाली जनता वोट समझती नहीं है। जिस दिन बिहार की भोली भाली जनता वोट समझ लेगी, बिहार भगवान बुद्ध की धरती हो जाएगी पुनः। यहाँ हम लोग सिर्फ वोट के लिए हर गांव, मोहल्ला, पंचायत, हर जगह जा जा करके खाली यही बोलते हैं, वोट क्या है। लोग वोट समझने लगा है। मैं बोलता हूँ हमेशा हर मीटिंग में, हर घर में 2 बेटी है और वोट है। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी नहीं बेचता है। इसलिए मित्रों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप दीदी लोगों से, भाई लोगों से, कि आप भी वोट नहीं बेचेंगे। वोट का महत्व समझें। वोट से ही राजा बनता है, माँ की कोख से अब राजा नहीं बनता है। देख रहे हैं आजकल गांव घर में जो है आवास में नाम जोड़ने का जो है लोगों से 1000 रुपया, 2-2 हजार रुपया लिया जाता है। देखिए, नीतीश कुमार खुद मेंटल टेंशन में है, डिस्परेट है। कहाँ कौन कर्मचारी क्या कर रहा, कहाँ नृत्य कर रहा, नहीं कर रहा, उसका क्या हिसाब है। 2-2 हजार नहीं, 10 हजार यहाँ की जनता देगी, क्योंकि जनता तो मरमाहित है, परेशान है। जनता चाहती है कि साला अगर 15,000 टका लेके हमको आवास हो जाए तो हम ठीक है, क्योंकि जब आदमी को प्यास लगती है ना, तो गड्ढे का भी पानी उसे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये लोग, उनका आदमी जाता है, सारा कलेक्शन जाता है नीतीश कुमार को। ऐसी बात नहीं है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश जी बड़ा गला फाड़ के कहता है कि हमने शराबबंदी बंद कर दिया। क्या मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या शराबबंदी बंद हो गया? क्या शराब बंद हो गया? क्या शराब नहीं बंद हुआ है। हर घर में शराब मिलता है। आज शराब से बिहार का जो इनकम में जो लॉस है, 1520 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष इनकम था, और आज देखिए 1520 करोड़ रुपया हमारे बिहार का नीतीश कुमार खा रहे हैं। वो गांजा पीते, गांजा बंद नहीं किया, चरस बंद नहीं किया, सिगरेट बंद नहीं किया, गुटखा बंद नहीं किया, और झूठे कहता है कि हम शराब बंद कर दी, क्योंकि उसके पास कोई दिमाग है ही नहीं। क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। विगत आप देखते होंगे ना पत्रकार महोदय, एक कोई महिला उसको माला दे रही थी, उसके सर पर जाके वो रख दिया। अरे गरा, तुम्हारी भी माँ बहन है, तुम कैसा मुख्यमंत्री है, थोड़ा शर्म करो, क्यों इस तरह से तुम करते हो। दूसरा आप देखे होंगे पत्रकार महोदय, एक महिला थी जो पैर छूने गई थी या हाथ जोड़ने गई थी, उसके दोनों पीछे से कंधे पर दोनों हाथ देके उसको धकेल लेता इधर से उधर, गजब सहला रहा था। गजब है मुख्यमंत्री जी। वो तो चांदी की चिलम में गांजा पी के उसका दिमाग का जो भेन है ना, बिल्कुल समाप्त हो गया। बिहार की जनता को चाहिए कि इमीडिएटली उसको गद्दी से उतार दे। इसी बिहार के धरती पर कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे मुख्यमंत्री। मैं भाषण में बोलता हूँ, नीतीश जी, कर्पूरी जी की जीवनी पढ़िए तो आप महान हो जाइएगा, लेकिन दिमाग तो है नहीं, पढ़ेगा कहाँ से कर्पूरी जी की जीवनी। तो कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता है शर्म होनी चाहिए नीतीश जी को। जो नीतीश पहले थे, जो चरित्र पहला था, जो पहले विचार था, जो उनका सोच था,
अरे आदमी, जब आदमी जो हिमालय के चोटी से गिर जाता है तो छोटा नहीं होता है, होता है पत्रकार महोदय। जब इंसान अपनी निगाह से गिर जाता है सबसे छोटा हो जाता है। नीतीश कुमार अपनी निगाह से भी गिर गया है, तब भी शर्म नहीं आती है। हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि भाई हाथ जोड़ के कि आपके वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत ही अच्छे और ईमानदार है, आप पढ़े लिखे विद्वान है, समझदारी है, समाज में जीते हैं, हर गरीब गुरबे के दुख दर्द को आप जानते हैं। इसलिए वोट के समय नेक इंसान को दीजिए, जात पात से ऊपर उठ के दीजिए, तब आपका बिहार विकास करेगा। जब भी हम देखते हैं कि हमारा कुटुंब है, घर डुक्का है, चोर है, बेईमान है, लुटेरा है, डाका डालता है, जेल जाता है, अगर वह चुनाव लड़ जाता है तो उसको वोट दे देता है। क्यों भाई? ऐसे ऐसे गलत आदमी को जीवन में मत वोट दीजिए। ये नुकसान आपको होगा, नुकसान समाज को होगा आपके वोटों के द्वारा। इसलिए वोट बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वोट सोच समझ के डालिए। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चुनाव प्रभारी थे, जिन्होंने आप लोगों के बीच अपनी सारी बातों को रखा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार।